जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा लालच में आकर कुछ ना कुछ हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। बिना वजह की जो चिंताएं हैं वो भी हमारे शरीर को और मानसिक तौर पे हमें बीमार कर देती हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी, आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं सूबेदार रविंद्र कौशिक। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है और एक समुद्र के किनारे टहल रहा है। अचानक से उसको एक सोने की छड़ मिलती है। सोने की छड़ देख के वो चौंक जाता है। उसको दोबारा देखता है तो पता चलता है वाकई ये तो सोने की है। और टहलते टहलते उसके मन में आता है कि समुद्र के अंदर नहाया जाए। तो समंदर में वो नहाने के लिए सोच विचार कर रहा है। तो उसके मन में विचार आया कि अगर मैं इस सोने की छड़ को बाहर छोड़ता हूँ तो कोई उठा के ले जाएगा, मैं इसको साथ लेके ही नहा के वापिस आता हूँ। और वो समुद्र में नहाने के लिए उतर जाता है। देखिए, अचानक एक छाल आती है, एक तेज लहर आती है और तेज लहर से उसके हाथों में से वो छड़ फिसलकर नीचे गिर जाती है। पानी के साथ वो छड़ रेत के अंदर दब जाती है और वापस झाल चली जाती है। अनायास वो उदास हो जाता है। मन की उदासी को लेकर वो बाहर किनारे पे आकर बैठ जाता है और चिंता में अपने मन ही मन सोचता है कि कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया। अचानक से वहां से एक संत गुजर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई क्यों चिंता कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ खो गया है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरी एक सोने की छड़ खो गई है। तो उन्होंने कहा, सोने की छड़ लेके आप यहाँ क्या कर रहे थे? बोले, मैं नहा रहा था समुद्र में और समुद्र की झाल के साथ वो सोने की छड़ भी बह गई। अचानक से जब उसने इसको सुना तो उन्होंने कहा, साधु बाबा ने, भाई सोने की छड़ लेके तू नहाने गया ही क्यों और लेके ही क्यों आया था? बोले, नहीं बाबा, मैं उसको लेके नहीं आया था, वो छड़ मुझे यहीं से मिली थी। अनायास ही साधु बाबा हंसने लगे। अरे मूर्ख, जो तेरा था ही नहीं तू उसके लिए चिंता कर रहा है? भाई तुझे छड़ यहीं से मिली, यहीं खो गई, तो आप अपनी खुशी का और अपने समय का एंजॉय कीजिए ना। तो उसके मन में एक ख्याल आया, हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं, ये तो था ही नहीं। और अनायास होता भी ऐसे ही है हम सब के साथ। हम जब पृथ्वी लोक पे जन्म लेते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम यहाँ खूब मेहनत करते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं, ऐश्वर्य कमाते हैं, गाड़ी बंगला, इसके लिए हम दो भाग दौड़ करते रहते हैं और अचानक से हम इस दुनिया से चले जाते हैं। वो सब यही छोड़कर चले जाते हैं। पर मन में कहीं ना कहीं हमारी लालसा रहती है, ये भी हमारे पास हो, ये भी हमारे पास हो, ये भी हमारे पास हो। और ये लालसा ही हमें लालच का रूप मिलती है, लालच के रूप में, और लालच ही हमें कहीं ना कहीं नरक के द्वार तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सुझाव भी दीजिएगा, और इसमें कोई बेहतर कर सकते हैं तो आपकी तरफ से कोई राय हो तो राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।